नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी कामयाबी की राह में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों मैं रोशन आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन में। जैसे कि आपने थंबनेल में पहले ही पढ़ चुका, हाउ टू सेल। पिछले वीडियो में किए गए वादे के अनुसार मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं हाउ टू सेल का ट्रेनिंग। इस पीडीएफ को आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। इसके पीछे रीजन क्या दोस्तों, मतलब यह है कि यदि मैं चाहता तो इस पीडीएफ को पढ़ करके अपने शब्दों में आपको समझा देता शॉर्टकट में, लेकिन शॉर्टकट में और अपने शब्दों में समझाने में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाती है दोस्तों। जब रियल चीज़ें 100 का 100% जब आपके पास जाती है तो आपको उसमें से 100 का 100 नहीं, कुछ परसेंट समझ में आता है। और जब मैं इस चीज़ों को पढ़ करके समझ के 100 का उसका 50 या 60% या 70% आपको समझाऊंगा तो आपको कितना समझ में आएगा, 40 से 50%, 40% मुश्किल से। अब लोगों को कितना समझाएंगे, 10 से 20%। इस तरह से सही मैसेज नहीं जा पाएगा, सही लोगों में सीख नहीं जा पाएगी, सही जानकारी नहीं जा पाएगी। तो मैंने इसीलिए आप सभी के बीच में इस पीडीएफ को रखा है ताकि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, इस ट्रेनिंग सेशन में जो रियल चीज़ें बताई गई है वो रियल का 100% आप तक जाए, यानी पूरी से पूरी तरह की बातें आपको बिल्कुल क्लियरली रूप से समझ में आ सके। इस ट्रेनिंग सेशन में बताया गया हर एक शब्द को ही मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा जहां पे समझने में लोगों को परेशानी होती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस शानदार ट्रेनिंग को, क्योंकि दोस्तों इस ट्रेनिंग में दोस्तों बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली है जो आपके बिजनेस को बहुत आसान बना देगी। इतना आसान कि आपके मन के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरियां, बहुत सारे मन का व्यथा दूर होने वाला है इस ट्रेनिंग सेशन में। पूरी ट्रेनिंग सेशन में दोस्तों बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि दोस्तों ट्रेनिंग सेशन 1.5 से 2 घंटे का अप्रॉक्स है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस ट्रेनिंग सेशन को कम से कम समय में और कम से कम पार्ट, यानी संभवतः हो सकता है इस ट्रेनिंग सेशन का 2 पार्ट भी बन जाए या फिर 3 पार्ट भी बन जाए, लेकिन कोशिश करूँगा कि कम से कम पार्ट में आपके लिए पब्लिश हो जाए। तो वीडियो को बेहतर तरीके से आप समझिए, क्योंकि कम ही बताएंगे लेकिन बेहतर बताने की मेरी तमन्ना होती है। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। हाउ टू सेल ट्रेनिंग को लेने से पहले आप एक चीज़ जानिए कि ये ट्रेनिंग आपके लिए क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, कंपनी ने इस ट्रेनिंग को क्यों बनाया है। दोस्तों इसके पीछे रीज़न है, हम सभी लोग जिस भी बिजनेस में, जिस प्रोफेशन में हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हमसे मिलते हैं। आप सभी लोग अलग अलग तरह के लोगों से सामना करते हैं, जैसे कि कोई किसान होते हैं, कोई वकील होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर से आए हुए लोग होते हैं, कुछ छोटे बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं। तो इन तमाम तरह के लोगों से आपको कैसे डील करना है, कैसे बात करना है। अब एक ही लय में एक ही चीज़ें, अब कोई व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति आपसे मिला, उनसे कैसे बात करना है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिला तो उनसे कैसे बात करना है। जब सभी को एक तराजू में तौल देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। उस बंदे को लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति मुझसे अलग है, इसीलिए इस बिजनेस में सफल है, इसीलिए इस बिजनेस में काम कर रहा है। उसको ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारी तरह ही है, हमारी तरह ही सोच रखता है, हमारी तरह ही आम परिवार का बंदा है और धीरे धीरे उठ के सामने आया है या फिर आने की कोशिश कर रहा है। तब जाकर के लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। तो इसके लिए दोस्तों इस ट्रेनिंग सेशन को समझना बहुत ज़रूरी है और इस ट्रेनिंग सेशन को लेना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों ये कहानी ऑलरेडी आपके बीच में पब्लिश हो चुकी है, मैंने इस कहानी को आपके बीच में लेके आया हूँ, लेकिन फिर भी आप इस कहानी को एक बार गौर से सुन लीजिए। एक समय की बात है दोस्तों, एक दिन एक लकड़ी का व्यापारी के पास एक दिन अच्छा कद काठी का एक लकड़हारा, यानी मजबूत कद काठी का एक लकड़हारा पहुंचता है और उसे काम देने की प्रार्थना करता है। दोस्तों वो व्यापारी उस व्यक्ति को काम दे देता है और काम देने के बाद उसकी तनख्वाह अच्छी खासी थी और वो वहाँ पे काम करने लगता है। मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इस कहानी को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। दोस्तों वो लकड़हारा पहले दिन में टोटल 18 पेड़ काट डालते हैं। दोस्तों तनख्वाह भी उसको अच्छी मिलती है और वो जम के काम करता है, तो 18 पेड़ काट डालते हैं। मालिक देख के बहुत खुश होते हैं, बधाई देते हैं और मालिक उसे चावासी देते हैं और उसे घर भेज देते हैं। दूसरे दिन फिर वो आता है। इसके बावजूद वो बंदा खूब मेहनत करता है, उतनी ही मेहनत करता है जितना कि पहले दिन किया था। इसके बावजूद वो 15 पेड़ काट पाता है। उसे लगता है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज थोड़ी सी कमी रह गई होगी, अगला दिन काट लेंगे। फिर अगला दिन आता है, फिर वो 10 पेड़ काट पाता है।
तो इस तरह से उसकी रफ्तार कम होती जाती है। वो बहुत परेशान होता है कि मैं बहुत ही दम लगा के, बहुत सख्ती से, पूरी जोर से, जितनी ताकत होती है उतनी ताकत लगा के जब मैं लकड़ी काटता हूँ तो पहले दिन जब ज़्यादा काटा तो उससे उतना दूसरा दिन कम, उससे दूसरा दिन कम, उससे दूसरा दिन कम, यानी दिन पर दिन मैं कम क्यों करता जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मेरी शक्ति कम हो गई है, ऐसा तो नहीं कि मैं कमज़ोर हो चुका हूँ। तो इस परेशानी को लेकर के वो मालिक के पास पहुँचता है। जब वो मालिक जो होता है, लकड़ी का व्यापारी, उसको जब समस्या को सुनता है तो वो उनको समझाता है और उससे पूछता है, तुमने अपनी कुल्हाड़ी में आखिरी बार धार कब लगाई थी? तो बोला, धार तो मैं लगाया नहीं। तो वो व्यापारी बोलता है, तुम परेशान ना हो, तुम ऐसा करो, आज तुम चले जाओ, कल तुम धार लगाना कुल्हाड़ी में, तब आना। वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस मालिक की बात सुनता है। फिर अगले दिन जाता है और धार लगा के उस कुल्हाड़ी में अगले दिन आता है। और जब वो फिर से पेड़ काटने को बैठता है तो 18 के 18 पेड़ फिर से वो काट देता है, यानी जो पहले दिन काटा था 18 पेड़ फिर से काट देता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से सीख क्या मिलती है? इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है दोस्तों, हम कितने भी निपुण क्यों ना हो, किसी भी काम में क्यों ना निपुण हो, लेकिन उस काम को जब हम रेगुलर नहीं करते हैं या फिर रेगुलर करते भी हैं, उस काम को करने की जो कला होती है, स्किल होती है, जब उसको हम बढ़ाएंगे नहीं, उसको हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तब तक जाकर के उस काम में हम बेहतर सफल नहीं हो सकते। मानते हैं कुल्हाड़ी से पेड़ काटना उस व्यक्ति को आता था, काट रहा था, लेकिन उस कुल्हाड़ी से दूसरा दिन भी तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया, दूसरा दिन क्यों नहीं कटा? क्योंकि उसमें धार नहीं लगाया था। वो सेम चीज़ें हैं, आप जो सीखते हैं, समझते हैं, उसको जब दोहराते हैं, एक बार सीखते हैं, 2 बार सीखते हैं, 3 बार सीखते हैं, तो समझ लीजिए वो धार लगता रहता है और वो चीज़ आप कभी नहीं भूलते हैं। जैसे कि बचपन में ABCD और अ आ हरसी दीर्घी जो भी सीखें तो वो सभी चीज़ें आज तक याद है, क्योंकि दोस्तों उस चीज़ों को हम बार बार दोहराते रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यही था कि आप अपने स्किल को समय पर धार लगाते रहे, आप अपने कला को समय पर ध्यान लगाते रहे, ताकि आपकी योग्यता जो है निखर के लोगों के सामने आती रहे, आपकी योग्यता बढ़ती रहे। दोस्तों, चलिए दोस्तों, हैं समझते हैं हाउ टू सेल की एक बहुत ही सुंदर सी कंसेप्ट की जानकारी। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे सेलिंग को। ये सेलिंग होता क्या है? यदि आपसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए बिक्री क्या है, सेलिंग क्या है, तो क्या जवाब होगा? सबके अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जवाब होंगे। यदि आपसे पूछा जाए दूसरी क्वेश्चन, क्या इसके लिए निपुणता यानी स्किल की जरूरत होती है, यानी कला की जरूरत होती है, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ना। मतलब सभी तरह के, दुनिया बहुत तरह के लोग हैं, तो सभी लोग सभी तरह के जवाब देंगे। एक्चुअल में दोस्तों ये सेलिंग होता क्या है और इसके लिए कला की ज़रूरत होती है या नहीं है, इस चीज़ों को हम समझते हैं इस PDF में आगे। दोस्तों, इस मॉड्यूल में, इस PDF में आपको बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलेगी, जैसे कि बिक्री को लेकर के गलतफहमी जो होती है उसको हम समझेंगे, यानी बिक्री की गलतफहमियां को समझेंगे। हमारे व्यापार में उत्पाद, यानी हमारे व्यापार में जो उत्पाद है उसको बेचने से क्या लाभ मिलने वाले हैं, इस चीज़ों को समझेंगे। बिजनेस की प्रक्रिया, यानी इस बिजनेस की प्रोसेस को समझने वाले हैं। आगे दोस्तों प्रोडक्ट संबंधित बातचीत की प्रक्रिया को समझने वाले हैं, यानी प्रोडक्ट संबंधित किसी से जब कोई बातचीत करें तो कैसे करें, इस चीज़ों को समझने वाले हैं। और अपने बिजनेस को बढ़ाने की कला को हम इस PDF में समझने वाले हैं। तो पूरी ध्यान से, पूरी तसल्ली से दोस्तों पूरे PDF में बने रहिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग है दोस्तों, जो आपकी स्किल को, आपकी कला को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। चलिए दोस्तों समझते हैं इस चीज़ों के बारे में, यानी बिक्री को सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों, अच्छी बिक्री का अर्थ यह नहीं होता, यानी अच्छी बिक्री का अर्थ क्या नहीं होता, जैसे कि मोल भाव, क्या अर्थ नहीं होता? चालाकी से, क्या अर्थ नहीं होता? मजबूर कर देना, क्या अर्थ नहीं होता? कोई रास्ता न छोड़ना, क्या अर्थ होता है? नीचा दिखाना। शायद बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे मेरे शब्दों के प्रयोग से ही इस चीज़ों को, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझे होंगे। इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों मोल भाव, यानी अच्छी बिक्री का अर्थ क्या नहीं होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अर्थ नहीं होता उसका, लेकिन बहुत सारे लोग इसी चीज़ को बिक्री का सही मायने समझ लेते हैं, सही अर्थ समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। चलिए समझते हैं कैसे। मोल भाव,
दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खरीदारी करते वक्त मोल भाव किया है? बहुत सारे लोग किए होंगे, आप भी किए होंगे, हम भी करते हैं। जब भी हम किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं, आम तौर पर मोल भाव करते हैं। जैसे ही थोड़ा ठीक ठाक सा लगा तो कुछ और कम कर दो, थोड़ा और कम कर लो, थोड़ा और कम कर लो, थोड़ा और डिस्काउंट दे दो। दोस्तों, आखिरी तक जब आप अच्छी खासी डिस्काउंट पर भी सामान लेके जब आते रहते हैं, इसके बावजूद भी आपके मन में एक विचार आता है, क्या थोड़ा सा और बार्गेनिंग करते ना तो थोड़ा दुकानदार और कम कर देता, यानी इसमें ना थोड़ा सा और छूट हो सकता था। जब इतना में सामान देने के लिए दुकानदार राजी हो गया तो जाहिर सी बात है इसमें भी दुकानदार कुछ कमाया होगा। यानी आपके मन में उस दुकानदार के प्रति ये भाव जा रहा है कि वो दुकानदार इतना कम करने के बावजूद भी कमाया होगा, यानी और भी कम हो सकती थी। यानी इम्प्रेशन क्या गया, वो दुकानदार हमें ठग रहा है, वो दुकानदार वाला हमें जो है चूना लगा रहा है, वो दुकानदार वाला अच्छा दुकानदार नहीं है। यानी मोल भाव करने से कस्टमर और दुकानदार के रिलेशंस में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन जहाँ मोल भाव नहीं होते, जैसे कि उसी दुकान के विपरीत साइड कोई दूसरा दुकानदार है, यदि वहाँ पे कोई सामान पसंद आते हैं तो वो दुकानदार कहता है कि भैया मैं प्राइस एक रखा हूँ, एक दाम, कोई मोल मोलाई नहीं, क्योंकि मैं क्वालिटी देता हूँ और मेरे जैसा क्वालिटी शायद आपको कोई दे पाए। बोलेगा सब, लेकिन जब आप चीज़ों को इस्तेमाल करोगे तो दोबारा खुद मेरे पास आओगे। मैं सर्विस की गारंटी देता हूँ, किसी भी प्रकार का शिकायत हो तो मैं हमेशा 24 घंटे बैठा हूँ यहाँ पे, दुकान खोल के मैं हूँ, मैं भागने वाला इंसान नहीं हूँ। आप कभी भी आइए, कोई भी शिकायत हो तो मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, उस प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए मैं बैठा हूँ। लेकिन मैं प्राइस नहीं कम करता, मेरा प्राइस फिक्स है, सॉरी भैया जी। लेकिन जहाँ मोल मोलाई होता है वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो ऐसे मोल भाव जिस दुकानों पे होते हैं वहाँ पे कस्टमर और दुकानदार का रिलेशन खराब होता है। तो दोस्तों, हम सभी भी एक बिजनेसमैन हैं और अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मोल भाव करना बंद कर दीजिए। यानी कि जब आप किसी को भी प्रोडक्ट देते हैं तो यदि आपको डीपी रेट पे देता है, सामने वाला यदि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो कोशिश कीजिए उसको एमआरपी पे ही दें। बोलेंगे सर उसमें तो प्राइस बहुत ज़्यादा लोगों को लगेगा तो वो सामान खरीदेगा नहीं, ये वो क्या सोचेगा वो आप पहले सोच लेते हैं। हो सकता है उस प्राइस में आप वो खरीद ले। यदि वो प्राइस उसके लिए महंगा भी हो, यकीन मानिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारे शॉप है, बहुत सारे क्रीम हैं, लेकिन सारे क्रीम क्या एक ही रेट के होते हैं? सारे शॉप क्या एक ही रेट के होते हैं? महंगा खरीदने वाला भी लोग मार्केट में है, सस्ता खरीदने वाला भी लोग मार्केट में है। लेकिन आज की डेट में लोग डेवलप हो गए हैं, लोग महंगा से महंगा चीज़ खरीदना पसंद कर रहे हैं, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी के चक्कर में लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं आज की डेट में, क्योंकि चीप क्वालिटी के सामान में क्या नुकसान होते हैं लोगों को धीरे धीरे सामने जब आता है तो लोग उसकी चीज़ों को अब धीरे धीरे समझने भी लगे हैं, समझे। तो कभी भी मोल भाव नहीं कीजिए, बार्गेनिंग ना कीजिए। किसी भी व्यक्ति को यदि आप प्रोडक्ट देते हैं तो एमआरपी टू एमआरपी दीजिए। यदि वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो जाहिर सी बात है डीपी रेट पे लेगा, नहीं तो आप यदि डीपी रेट पे खरीदते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को डीपी रेट पे प्रोडक्ट ना दीजिए, या फिर डीपी रेट से भी कम रेट पे प्रोडक्ट ना दीजिए। जो अभी तो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपये नुकसान ही सह लेते हैं, आगे 100 रुपये कमा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप 50 नहीं 100 रुपया यदि उससे ज़्यादा ले पाते हो एमआरपी के रेट के मुताबिक, एमआरपी रेट तक, एमआरपी से ज़्यादा नहीं, तो आप ज़रूर लीजिए। कम नहीं लेना है, मोल भाव नहीं करना है। 100 रुपया एमआरपी है तो ऐसा नहीं कि 100 रुपया एमआरपी है तो तुम यार मेरे को 95 दे दो। वो बोलता है नहीं 95 यार, मेरे पास 90 ही रुपया है, चलो 90 रुपया ले दो। आपको पता है कि वो मुझे को 70 रुपया में पड़ा है तो चलो 90 रुपया ही दे रहा है, तो फिर भी तो मेरा 20 रुपया मुनाफा हो रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं कहलाओगे। इसमें जो बहुत सारी बातें जो बताई गई है, कुछ अपने शब्द से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। इसके लिए अगला दोस्तों, चालाकी से ट्रिकिंग। इसका मतलब होता है चालाकी से किसी सामान को सेल कर देना। सपोज यार, मैं अपने तरफ से एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। किसी के बाल नहीं है, अब बोलते हैं कि ये 15 दिन में बाल आ जाएंगे। मतलब आप चालाकी कर रहे हैं। चालाकी के साथ साथ यदि उसके 15 दिन में बाल नहीं आए तो व्यक्ति आपके कंपनी के प्रति और आपके प्रति नेगेटिव नज़रिया रखेगा। कंपनी के प्रति छवि कि इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ख़राब है। जिस काम को लेकर के एक व्यक्ति ने हमें दिया था वो काम ये प्रोडक्ट करता नहीं है। एक्चुअल में जो काम करना चाहिए उस प्रोडक्ट का वो आपने बताया नहीं।
आपने बताया कुछ और चीज़ और वो उम्मीद कुछ और चीज़ का रख रहा था और उसे वो चीज़ नहीं मिली, तो उसके नज़र में वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया, वो कंपनी ख़राब हो गया और आपका रिलेशन उसके साथ जो ख़राब हुआ वो अलग। चलिए और थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ों को। आपने देखा होगा कि कुछ लोग नए गेस्ट को गलत इन्फॉर्मेशन दे करके बिजनेस को शुरू करवा देते हैं, जैसे कि मैं आपकी अच्छी नौकरी लगवा दूंगा, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो, मतलब आप 15,000 20,000 या 10,000 या 50,000 जो भी आप इतना रुपया खर्च करो, आपकी अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी से बढ़ के नौकरी मिल जाएगी। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, पैसा लगा दीजिए और आपको अगले महीने से ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे, अपने अगले महीने से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। यानी इस महीने आप 15,000 20,000 रुपये लगा करके काम शुरू कर लीजिए, नौकरी फिक्स हो जाएगा, अगले महीने से आपको 25-30,000 रुपये महीने का आने लगेगा। ये भी चीज़ें बोल देते हैं, या फिर प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग तरह के दावे करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले उदाहरण दे दिया, यानी तेल के बारे में, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ये सब कहने से वो व्यक्ति ज्वाइन हो जाए, लेकिन दोस्तों क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अच्छे लंबे समय तक के लिए आपके साथ बिजनेस में काम करेगा, या फिर बिजनेस में ज्वाइन कर लेने से लंबे समय तक आपके साथ बिजनेस में बना रहेगा? नहीं दोस्तों, ये संभव नहीं है कि वो व्यक्ति, आप पूरे दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक इस बिजनेस में बना रहेगा। वो व्यक्ति आपको चीटिंगबाज, फ्रॉड, कंपनी को गलत, कंपनी के सिस्टम को गलत, सारी चीज़ों को गलत बता सकता है। तो कभी भी चालाकी नहीं करना है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, मतलब नहीं, मायने नहीं रखता है। यदि आप सेल्स के प्रोफेशन में हो खासकर, तो सेल्समैन का सबसे बड़ा पूंजी जो होता है वो होता है दोस्तों उसकी सच्चाई, और उसकी सच्चाई को आपको छोड़ना नहीं है, सच्चाई को साथ लेके चलना है। आपने सुना होगा, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं, ये भी यहाँ पे काम करने के लिए मोटिवेट करने के पर्पज़ से नहीं, आपने बड़े बुजुर्ग से सुना होगा, हर जगह पे सुना होगा कि सच्चाई कभी हारती नहीं है। सच परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। तो सच के साथ हमेशा खड़े रहिए और सच के साथ ही अपने बिजनेस को फैलाइए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। नेगेटिविटी मत फैलाइए। यदि आप गलत तरीके से, चालाकी से इस बिज़नेस में किसी को लेके आते हैं, गलत तरीके से इस बिज़नेस में इंट्रोड्यूस कराते हैं, गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो दोस्तों आपका बिजनेस तो डेवलप बड़ा होने से रहा नहीं, बल्कि और भी जो 2-4-10 लोग होंगे आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी वो व्यक्ति गलत चीज़ें बता करके अपने साथ लेके चला जाएगा कि ये बंदा गलत है, मेरे साथ चीटिंग किया, फ्रॉड किया। और गलत चीज़ों का प्रभाव, नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव कितना पड़ता है वो तो आप सभी लोग जानते होंगे। जितना तेज़ रफ्तार में पॉजिटिव चीज़ें नहीं बढ़ता है, उससे तेज़ रफ्तार में नेगेटिव चीज़ें बढ़ जाता है। आज एक सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दीजिए कि नरेंद्र मोदी का डेथ हो गया, देखिए लेकिन पूरा देश में फैल जाएगा। लेकिन एक चीज़ पोस्ट कर दीजिए ना कि नरेंद्र मोदी जी माननीय देश के प्रधानमंत्री साहब जो है थोड़ा सा आज तबीयत ख़राब है, एक पॉजिटिव चीज़ है, तबीयत तक ख़राब है, स्वास्थ्य थोड़ा बुखार आ गया, एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसको कोई पोस्ट नहीं करे बुखार आ गया, इसको क्या शेयर करना। लेकिन मर गया तो पता नहीं करेगा एक्चुअल में मरे हैं नहीं मरे हैं, डेथ हुआ है नहीं, बस वायरल कर देंगे उसको। तो ये चीज़ होता है दोस्तों, नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है और बहुत ज़्यादा उससे नुकसान भी होता है। तो चालाकी से इस बिज़नेस को करना नहीं है। अगला है दोस्तों फोर्सिंग मतलब फोर्स करना, मजबूरी में मजबूर कर देना। मान लीजिए आप कहीं पर काम करते हैं और आपके मालिक ने कहा कि छुट्टी तभी मिलेगी जब आप इस बिज़नेस को शुरू करेंगे, यानी मेरे साथ इस बिज़नेस को शुरू करें। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो और या फिर काम करने जाते हो देखने के लिए, समझने के लिए, और वहाँ पे रूम में बंद कर ले। अब बोले भाई कि तुम जब तक मेरे साथ इस बिज़नेस में काम नहीं करोगे, मेरे यहाँ नौकरी नहीं करोगे या फिर मेरे साथ बिजनेस नहीं शुरू करोगे, तब तक मैं तेरे को घर नहीं जाने दूंगा, तुझे काम करना ही पड़ेगा। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि मेरे पास कोई स्टाफ आए और मैं तेरे को काम करवाऊँ, उससे मैं काम करवाऊँ, तो अब तुम आ गए, तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा चाहे जैसे हो जाए। या फिर आप बोलते नहीं हो लेकिन करते रहते हो वही चीज़ें। आ गया कोई बंदा, कोई गेस्ट आ गया बिज़नेस में काम करने के लिए, तो बस उसको रूम में बंद करना, रूम में रखे रहना, कहीं पे जाने मत देना, किसी से बातचीत करने मत देना। सबसे बातचीत करेगा, सब जगह जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों। आपका काम है सिर्फ उसको फॉलोअप करना, सही और सच्ची जानकारी समय टू समय देना, ना कि उसे मजबूर करना, उसको जो है सो फोर्स करना किसी भी तरह से ज्वाइन कर ले। तो दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है।
दोस्तों हो सकता है कि आप मजबूरी में उस व्यक्ति से आप अपने बिजनेस को ज्वाइन करा लें। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना नहीं चाहता, जिसको नॉलेज नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की, हो सकता है आप अच्छी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसको बता ना पाए हों, जिसके वजह से वो ज्वाइन ना कर रहा हो, वो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर ना जा रहा हो, इसके वजह से ज्वाइनिंग न कर पा रहा हो, और उसको ज़बरदस्ती आपने ज्वाइनिंग करा दिया तो फिर और वो व्यक्ति समझना भी नहीं चाहेगा। पहले उसको अच्छी तरह से समझाइए, जानकारी दीजिए, फिर उसे बेहतर तरीके से प्यार से, क्योंकि बहुत ही तहलीज और बहुत ही तमीज़ सिखाया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, MLM में। जो चीज़ें हमारे कॉलेज और हमारे गांव के माहौल नहीं सिखा पाते, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारे अपलाइन और सीनियर सिखाते। वो सारी चीज़ें जब उनको सिखाएंगे, बताएंगे, तो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस को शुरू कर देगा दोस्तों। लेकिन उसको मजबूर नहीं करना है, उसको फोर्स नहीं करना है। आप ज्वाइन तो करवा लेंगे, लेकिन दोस्तों वो दिल से इस बिज़नेस को कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हो सकता है आपके वो रिश्तेदार हों, हो सकता है आपके वो जान पहचान के व्यक्ति हों, तो करीब के व्यक्ति हों, तो दोस्तों हो सकता है आपके रिश्ते भी दरार पैदा हो जाए। और ये भी हो सकता है कि ज्वाइनिंग करने के बाद नेगेटिव भी हो जाए और आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति समाज में नेगेटिविटी फैलाए, आपके बारे में गलत जा कर के बोले। तो ये सब चीज़ें हो सकती है दोस्तों। तो ये लोगों को फंसा करके रखने का तरीका बिल्कुल गलत है। लोगों को क्लियर करके रखिए, क्लियर करके रखिए। हाँ, थोड़ा सा वो नए नए में आए रहते तो उसको सोचने में, समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसको सिखाइए, लेकिन गलत चीज़ें नहीं, गलत बात नहीं, झूठ बात नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई फोर्स नहीं करना है। क्लियर दोस्तों? अब समझते हैं आगे। अगला है दोस्तों, लिविंग नो वे आउट। कोई रास्ता ना छोड़ना, कोई रास्ता ना छोड़ना, मतलब इतना मजबूर करे, कोई रास्ता ना छोड़ना। उदाहरण के लिए किसी ठेकेदार, किसी कंट्रैक्टर को 50 लाख का टेंडर चाहिए, 50 लाख रुपए का टेंडर चाहिए। उस व्यक्ति ने टेंडर 50 लाख रुपए के भरे, लेकिन जिसे टेंडर अप्रूव करना था, यानी जो टेंडर उसका पास करता, वो व्यक्ति ने उसे कहा कि मैं तेरा टेंडर तब पास करूंगा कि मैं जिस बिजनेस को कर रहा हूं, सबसे पहले उस बिजनेस में 10,000 रुपये तुम इन्वेस्ट करो। 10,000 रुपये के पहले मैं जिस बिजनेस को कर रहा हूँ, उस बिजनेस में पहले 10,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदो, तब जाकर के मैं तुम्हारा टेंडर पास करूँगा। सोच के देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति टेंडर पास करवाने गया है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेगा? गलत नज़रिया रखेगा या सही नज़रिया रखेगा? दोस्तों शायद वो कॉन्ट्रैक्टर काम के दबाव में या फिर बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा, यानी वो जो है आपके दबाव में, यानी आप दबाव दे रहे हो कि 10,000 का सामान खरीदोगे तभी मैं तेरे टेंडर को अप्रूव करूँगा। हो सकता है कि आपके साथ बिजनेस को शुरुआत कर ले और 10,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद भी ले। क्वेश्चन है एक से बात, क्या वो बंदा उस प्रोडक्ट को दिल से इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल नहीं। वो व्यक्ति कभी भी उस प्रोडक्ट को दिल से इस्तेमाल नहीं करेगा। वो औने पौने दाम में किसी को भी बेच देगा। 100 रुपये का तेल है तो किसी को 20 रुपये में दे दे, ले 20 रुपये का तेल है, नारियल का तेल है, यूज कर ले यार, मेरा तो ऐसे ही फंस गया था, 20 टका भी आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब 10,000 का चीज़ वो 2,000 में सबको दे देगा। आपके बिजनेस को भी बुरा बोलेगा, आपके काम को भी बुरा बोलेगा, और आपको भी बुरा बोलेगा। यानी इस टाइप के कोई भी लोग आते हैं आपके पास, एक उदाहरण समझाया गया है, जो किसी ठेकेदार वर्ग के लोग आते हैं आपके साथ बिजनेस शुरुआत करते हैं, बोलते हैं आप जो ठेकेदारी करते हैं, मकान बनाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे गैलवे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो बहुत सारे रुपया कमाते हैं, बहुत सारे मकान बनाते हैं, तो आप ही से ठेकेदारी दिलवा देंगे, आप ही को ठेकेदारी मकान उकान का दिलवा देंगे, लाखों रुपया आप छाप लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे इसके लिए रहना होगा। आप यहाँ पे रहिए। यहाँ पे जब लोग बड़ा पैसा कमाते हैं ना, तो बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़े बड़े स्कूल बनाते हैं, अपने पैसा से कॉलेज बनाते हैं, उसका ठेकेदारी आपको दिला देंगे यदि उसका ठेकेदारी लेते हैं। लेकिन मेरे साथ इस बिज़नेस को शुरुआत कर लीजिए, 10,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद लीजिए, 15,000 का प्रोडक्ट खरीद लीजिए, 12,000 का प्रोडक्ट खरीद लीजिए, तब जा कर के जो है सो आपका जो है आपका भी काम हो जाएगा और इधर मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन आपको वो सब टेंडर चाहिए, वो सारी चीज़ें ठेकेदारी चाहिए, तो आपको मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइन करना होगा। तो कर लेगा, हो सकता है, लेकिन वो प्रोडक्ट कभी भी दिल से इस्तेमाल नहीं करेगा। समझ में लमसम आपको आ रहा होगा कि क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है इस PDF के माध्यम से। यानी किसी भी गेस्ट को इतना भी मजबूर ना कीजिए कि कोई उसके पास रास्ता ही ना रहे।
समझे। जिस व्यक्ति को कोई काम ना मिल रहा हो ठेकेदार का, उसे इतना ऑप्शन दिख जाए कि यहाँ पे लाखों रुपए कमाते हैं लोग, घर बनाते हैं, और मुझे ठेकेदारी मिल जाए तो क्या लगेगा, अरे यार कितना अच्छा काम मिल जाएगा, बहुत सारा काम मिल जाएगा तो बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, क्या 10,000 रुपये की बात है, लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं, 10,000 रुपये का नहीं लगाएंगे तो हो सकता है ये बंदा किसी और ठेकेदार को काम दे दे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, कोई ना कोई ठेकेदारी करता होगा तो वो पैसा कमा लेगा। इससे बढ़िया हम ही ज्वाइनिंग कर लेते हैं, हम ही इस काम को शुरू कर देते हैं, और जब कोई व्यक्ति घर बनाएगा इस कंपनी में बड़ा सीनियर बन करके, तो मैं उसका घर बनाऊँगा, उसमें भी पैसा कमाऊँगा। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो ये चीज़ें सोच करके लोग आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कभी दिल से ज्वाइन नहीं करेंगे, कभी प्रोडक्ट को दिल से इस्तेमाल नहीं करेंगे, औने पौने दाम में किसी को वो प्रोडक्ट बेच देंगे। क्लियर दोस्तों। नीचा दिखाना, ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति लाख समझाने के बावजूद भी आपके बातों को समझ नहीं पाता, और वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे नहीं काम करना है, लाख समझाते हैं, आप समझाते हैं, आपके सीनियर समझाते हैं, आपके दोस्त समझाते हैं, आपके क्लाइंट समझाते हैं, तब तरह के लोग ऑफिस में ले आके समझाते हैं, अपने सीनियर डायरेक्टर सर से, प्रेसिडेंट सर से, रॉयल प्रेसिडेंट सर से, मतलब जितने भी टॉप लेवल के सर होते हैं सबसे आप समझवाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको समझने को तैयार नहीं होता। करते क्या है, उससे आप फिर नीचा दिखाने लगते हैं, समझे। वो आपका जीजा हो, आपका साला हो, आपका भाई हो, आपके चाचा हो, वगैरह वगैरह, उसको नीचा दिखाने लगते हैं। तुम छोटे सोच के आदमी हो, तुम गंदे सोच के आदमी हो, तेरे जैसा आदमी कभी बड़ा नहीं बन पाएगा, तेरी सोच बहुत छोटी है, वगैरह 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 वगैरह, तू कभी भी लाइफ में तरक्की ना कर पाओगे, मतलब उसको बेइज्जती करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये अच्छे और सच्चे बिजनेसमैन का नीति नहीं है किसी को भी मजबूर करना, इतना मजबूर करना कि कोई उसके पास रास्ता ना बचे, और जब वो इसके बावजूद भी काम ना करे तो उसे नीचा दिखाएं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। उदाहरण के लिए, अगर आपका जीजा जी साले साहब से बोले कि साले साहब बिजनेस को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, कोई जीजा बोले अपने साले को कि साले साहब आपको इस बिज़नेस को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, लेकिन सही तरीका क्या हो सकता है कि उसे प्लान दिखाया जाए, उसे चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझाया जाए, उसका फ़ायदा बताया जाए, ठीक है। इसके बावजूद भी सारी चीज़ें आपने हो सकता है परफेक्ट तरीके से किया, इसके बावजूद भी हो सकता है कि वो बोलेंगे सर ये सारी चीज़ तो करते हैं, इसके बावजूद भी कुछ लोग होते नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसका भी जवाब मिलेगा दोस्तों इस ट्रेनिंग सेशन में। क्यों नहीं करते हैं, इसका भी जवाब मिलने वाला है, लेकिन तसल्ली से पूरे ट्रेनिंग को ध्यान से अटेंड कीजिएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इसके बावजूद भी हो सकता है कि वो व्यक्ति काम ना करे। तो दोस्तों, व्यापार के चलते रिश्ते नहीं खराब करने हैं। व्यापार तो चलेगा, व्यापार तो चलता रहेगा, तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, लेकिन इस व्यापार के चलते अपने रिश्ते नहीं खराब करने हैं, क्योंकि हमें इस बिजनेस से भी पैसा कमा के उसी रिश्तेदारों के बीच में जाना है। इस बिजनेस से बड़ा पैसा कमा के उन्हीं व्यक्तियों के बीच में हमें टाइम स्पेंड करना है, उसी रिश्तेदारों के साथ खुशियां बांटना है, उसी रिश्तेदारों को अपने घर पे बुलाना है, उसी रिश्तेदारों के घर पे कभी जाना है। पार के चलते में संबंध नहीं खराब करना है, संबंध आपका मजबूत होना चाहिए, समझे। इस बिजनेस में काम किया फिर भी नाकाम किया, फिर भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आज के समय में आपके साथ बिजनेस शुरुआत ना कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ी रिजल्ट ना हो, या फिर हो सकता है कि उस व्यक्ति की सोच ही कुछ और हो। कोई व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है, कोई व्यक्ति डीएम बनना चाहता है, उसकी सोच बचपन से ही वहीं बनने का है, उसे लगता है कि उसी चीज़ के लिए ही वो बना है, दिन रात उसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ज़बरदस्ती उसे बिजनेस का प्रोफेशन में लाएंगे तो हो सकता है वो ना काम करे। आपके बिजनेस को हो सकता है वो पसंद करता हो, लेकिन वो इस लाइन में नहीं आना चाहता हो, वो उसी लाइन में ना। तो दोस्तों, आपका काम है सिर्फ अपने जैसे सोच वाले लोगों को ढूंढना, आपका काम है सिर्फ अपने बिजनेस को उन लोगों तक पहुंचाना जो लोग आपकी तरह सोच रखते हैं, ना कि किसी व्यक्ति को बिजनेस को ऑफर किए और व्यक्ति काम ना किया तो उसे नीचा दिखाने लगे, उसके साथ गंदा व्यवहार करने लगे। तो ये काम कभी करना नहीं है। इससे दोस्तों आपके रिश्ते खराब होंगे, और रिश्ते जब खराब होते हैं तो दोस्तों पैसा होने के बावजूद भी क्या फ़ायदा, जब उस पैसे का सुख भोगने वाला आपकी पत्नी आपका साथ छोड़ दे, उस पैसे का सुख भोगने वाला आपके माँ बाप आपके साथ छोड़ दे, उस पैसे का सुख भोगने वाला आपका भाई, आपका जीजा, आपका साला, आपके चाहने वाले, आपके दोस्त, आपके फूफा, आपके मामा, आपका ताया, आपका ताई रिश्ता तोड़ ले। तो दोस्तों, पैसे के साथ साथ रिश्ते बनाने भी
बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी ट्रेनिंग। दोस्तों इस ट्रेनिंग का सेकेंड पार्ट में दोस्तों इसके आगे चर्चाएं होंगी और बहुत ही कमाल की चर्चा होने वाली है दोस्तों, बहुत ही कमाल की चर्चा होने वाली है। ट्रेनिंग में पूरे बने रहिए क्योंकि दोस्तों आपको मिलने वाली है बहुत ही शानदार जानकारी इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अगले पार्ट में, जिसमें आपको मतलब इतना क्लियर हो जाएंगे सेल्स के प्रति कि आपको लगेगा नहीं अब मैं किसी भी कीमत पे इस बिजनेस में सफल होकर रहूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।